पाठ से, संध्या वंदन से निवृत्त होकर प्रभु गुरुदेव के श्री चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं। गुरुदेव आज्ञा दीजिए, आपके लिए पूजा के पुष्प ले आए। बोले जाओ। और यहाँ से गुरुदेव की आज्ञा से गुरुदेव के लिए पूजन के पुष्प लेने के लिए जनक जी की जो प्रिय वाटिका थी, जानकी जी के ही अधीन थी वो वाटिका, सीता जी की वाटिका थी, उसमें पुरुषों का प्रवेश नहीं था, कोई पुरुष नहीं जा सकता, तो वही सबसे सुंदर वाटिका थी। तो वहां फूल लेने के लिए प्रभु लक्ष्मण जी को साथ लेकर आते हैं। और सबसे ज्यादा रसीला श्रृंगारिक प्रसंग इसी प्रसंग में है। पूरा गोस्वामी जी ने पूरा श्रृंगार रस इसमें भर दिया है, जहां भक्ति और भगवान का मिलन होगा। और भक्ति और भगवान का मिलन बाग में ही होता है। जिसको भी भगवान मिले हैं बाग में ही मिले हैं, जिसको भी मिलते हैं बाग में ही मिलते हैं, जिसको भी मिलेंगे बाग में ही मिलेंगे। बाग कहते सत्संग को, संत सभा चौदिश अवराई। बिना सत्संग में जाए भगवत चर्चा की आकांक्षा ही नहीं जगेगी, इच्छा ही नहीं जगेगी। और जब चाय पीने की इच्छा ही नहीं है तो चाय की दुकान ढूंढोगे कैसे? इच्छा है तो आदमी खोज लेता है। तो बहुत सुंदर श्रृंगारिक प्रसंग। यहाँ से प्रभु लक्ष्मण जी को साथ लेकर बाग पर आए हैं। बाग का द्वार बंद है, भगवान प्रतीक्षा करते द्वार खोले। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हम तो राज्य अतिथि हैं, हमारे लिए तो सब स्वतंत्र है, हमको कौन रोकेगा, चलिए ना। बोले नहीं, बाग का मालिक वो नहीं होता जिसने बाग लगाया है, बाग का मालिक माली होता है जो उसकी रखवाली करता है। मालिक भी जब बाग में जाता, अपने बगीचे में जाता और अपने हिसाब से फूल उल तोड़ने लग जाए, माली रोक देता है, बाबूजी आप मत तोड़ो, आप मत छू, आप बैठो, आपको मालूम नहीं है, मैं लाता हूं आपके लिए। अच्छा, तो बाग का जो मालिक होता है माली होता है, उसकी आगे माली और मालिक, मालिनी और माली दोनों सवेरे से झगड़ रहे थे। किस बात पर? ये मालिन शाम को बाजार नमक मिर्च आटा खरीदने गई थी, तो भगवान का दर्शन करके आई सब नागरिकों के साथ। तो रात भर लड़ती रही, काम धंधे से तुम्हें फुर्सत नहीं है, यही मर जाओगे। देखो सारा नगर दर्शन करके, राजकुमार कोई दो आए हैं किसी देश के, बिल्कुल भगवान जैसे लगते हैं, सब लोग दर्शन करके धन्य धन्य हो गए, तुमको काम से ही फुर्सत नहीं है। अरे अभी फूल लेकर चले जा, मैंने सुना है कि वो महल में टिके हुए हैं गुरु जी के साथ, तो पुष्प आदि लेकर चले जाओ, तो इस फूलों के बहाने से अंदर नाली को बुला लिया जाता है, दर्शन कर आओगे, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ये मालिन झगड़ रही थी। देखो हमारी माताएं ही, आदमी धार्मिक नहीं होता, आदमी धार्मिक नहीं होता। और सच बात यह है कि धन कमाने वाला कभी धार्मिक होता नहीं, क्योंकि धन कमाने के लिए राइट रॉन्ग सब करना पड़ता है, तो उसको तो उसी से फुर्सत। माताएं हैं जो थोड़ा बहुत धार्मिक कार्य करती हैं, रो रा के बोल बाल के कि मैंने ये बोल दिया था, मैंने बोल दिया था, मेरा ये तो कर ही दो, अब नहीं बोलूँगी, आगे नहीं कोई प्रतिज्ञा करूँगी, ये तो तुम्हें पूरा रो रा के वही बेचारी तीर्थों में, साधु के पास, गौशाला में, दान पुण्य मंदिर में वही करती हैं। पुरुष कहाँ करता है? माताएं कितनी भी गरीब महिला होगी, कैसा भी गरीब घर होगा, तो भी माँ बस पूर्णिमा को आधा पौन किलो आटा लेगी, नमक की 4 डेली रखेगी, 2 मिर्च रखेगी, 1 रुपया, बच्चा जा सीधा दिया पंडित जी को। क्यों? बिना दान किए संपन्नता नहीं आती। तो वो इसलिए माँ को चिंता रहती, कम से कम मेरे बच्चे रोटी तो खाते रहे, ताकि इतना तो मैं दान करूं, ताकि उसका कुछ न कुछ भगवान वापस करे। तो वो झगड़ रही थी सवेरे से। उसने कहा सुन, मैं नौकरी नहीं करता जनक जी की, मैं सेवा करता हूं, और सेवा ही अगर धर्म है और सेवा ही अगर भजन है, तो तुझे दर्शन कर ले नगर में जाना पड़ा था, उनको दर्शन देने मेरे द्वार पर आना पड़ेगा। भगवान वही प्रकट होता है जहां से पुकार। भगवान खड़े खड़े हंस रहे, झगड़ा क्यों करते हो, हम द्वार पर खड़े। और कुछ खटर पटर हुई, लक्ष्मण जी ने जरा सा ऐसे किया, कुछ लक्ष्मण घंटा सा बजाए, कुछ कुंडी होती है ना उसकी, अरे देखो देखो आ गए, अरे तो द्वार पर आ गए। दौड़ कर आया है, द्वार खोला है, भगवान ने हाथ जोड़कर चाचा जी कहकर प्रणाम किया। माली रो पड़ा, नहीं प्रभु, कहाँ आप और कहाँ मैं एक सामान्य मजदूर, और कहाँ आप चक्रवर्ती नरेश के पुत्र हैं, भगवान हैं आप प्रभु। बोले नहीं,
आप मेरे पिताजी की उम्र के दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने आपको चाचा जी कहकर बोला। और यही भगवान की भगवत्ता है, यही भगवान की, जो छोटे को बड़ा करे, जो छोटे को बड़प्पन दे, जो छोटे को आदर करे, जो छोटे को सम्मान दे, वही भगवान होता। बड़े को तो सब जी हजूरी करेंगे, सर 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 करेंगे, बड़े के लिए तो सभी कुर्सी छोड़ेंगे, खड़े होंगे। कोई छोटे के लिए भी खड़ा होकर आदर से आइए आइए इधर बैठिए, वो भगवान जैसा होता है। कोई आपके स्तर से छोटा आदमी आए आपको मिलने के लिए और आप ड्राइंग रूम में बैठे और आप खड़े होकर उसको कहते हैं कुर्सी से आइए आइए यहाँ बैठिए, तो कितना गदगद हो जाते। आदमी नहीं है तो कोई देवता है, ये तो भगवान है जो छोटे को बड़ा। सामान्यतया हम छोटों को और छोटा करने में लगे हैं, और इसलिए जो किसी को छोटा करने में लगता है वो कभी बड़ा नहीं हो पाता है। लगता होगा कि मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन बड़ा तो छोटों के कारण से होता है। जिसके पास छोटे न बैठे वो बड़ा किसके लिए होगा, बड़ा किसके लिए होगा। छोटे बैठे हम तभी तो बड़े हैं। तो भगवान है जो ग्वालों को कंधे पर बिठाकर चड्डू खिलाते हैं, खेलत में को काको गुसई। भगवान श्री राम हैं जो बानरों को भी सिर पर नाचने की अनुमति देते हैं। कपि तरुतर प्रभु तरुतर कपि डार पर, बंदर कभी चुप नहीं बैठा करते, पेड़ों पर उछल कूद करते, लंबी लंबी उनकी पूछे कभी कभी भगवान के सिर पर आ जाती है। भगवान कहते हैं, लखन कहते हैं, प्रभु ये क्या आपने मूर्खों को सिर पर बिठा रखा है। बोले नहीं भैया, यही प्राण है, यही हमारी रक्षा करेंगे। और कभी कभी तो वो ऊपर पेड़ पर बैठे हैं तो वहां कोई बाथरूम तो होते नहीं थे, कुछ तो करते ही होंगे, उनको कहां कर। भगवान को छोटा बच्चा जब दादाजी की गोद में शू कर देता तो कितना प्यारा लगता है, कितना दुरारा लगता है। जेब में से रूमाल निकाल के नाक निकल आती है बच्चे की, कैसे प्यार से पहुंच के उसे अपनी जेब में रख लेता है। ऐसा नहीं कि रूमाल को दूर फेंक देता हो। तो बड़प्पन यही है, आ गया संपर्क में जो धन्यता पाई उसे। इस युग में गुरु गोलवलकर जी के बारे में ये प्रसिद्धि है कि उनके सामने, उनके पास उनका घोर विरोधी भी आ गया, अपना होकर जाता था। एक बार गा दी। सती न मन माधव चरण में, सत न मन माधव चरण में, सत न मन माधव चरण में, सत न मन माधव चरण में। सिंधु सागम वीर मानस, सिंधु सागम वीर मानस, थाह कब पाई किसी ने, थाह कब पाई किसी ने, आ गया संपर्क में जो, आ गया संपर्क में जो, धन्यता पाई उसी ने, धन्यता पाई उसी ने। आप योगेश्वर नये थे, आप योगेश्वर नये थे, छल भरे कुरुक्षेत्र रण में, सत न मन माधव चरण 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 में। जो छोटे को बड़ा कर दे,
हमारे हम घरों में देखा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे 60-60, 70-70 साल के नौकर हमारे यहाँ काम करने वाले रहते, एवे तेवे करके ही बोलते, अरे भाई दादाजी कहो, ताऊ जी कहो, चाचा जी कहो, कोई आदर के शब्द बोलो। बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए। नौकर तो नौकर है, हम भी नौकर हैं। कौन नौकर नहीं है? वो आपके घर का नौकर है, आप सरकार के घर के नौकर है, कहीं ना कहीं तो हम नौकरी कर ही रहे हैं। तो माली की आंखों से आंसू आ गए जब चाचा जी कहकर प्रणाम किया है। नहीं प्रभु आप नहीं, आप मेरे पिताजी के आयु के दिखाई दे रहे हैं। अंदर प्रवेश हुआ है, कहा प्रभु आप बैठे, मैं आपके लिए पुष्प चयन। बोले नहीं, गुरु जी की सेवा अपने हाथ से ही करनी चाहिए, हम चयन करेंगे, बिगाड़ेंगे नहीं। इधर भगवान बाग में, इधर अब एक और सुंदर प्रसंग में प्रवेश करिए। श्री किशोरी जी जानकी जी को मां सुनैना जी ने कहा, बिटिया कल तुम्हारा स्वयंवर होने वाला है, इसलिए आज तुम बाग में गौरी माँ का पूजन करने जाओ और गौरी माँ से मनोनुकूल वर का वरदान लेकर आना। यहाँ से अष्ट सखियों के साथ श्री जानकी जी, श्री किशोरी जी इसी बाग में गौरी पूजन के लिए आती है। बड़ा सांगारिक, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। हमारे पूज्य नारायण दास भक्तमाली जी, जिनको सारा विश्व पूज्य मामा जी कहकर पुकारता था, बक्सर वाले मामा जी, और वो जानकी जी के भाई थे, जानकी जी को अपनी बहन माना करते थे, उसी प्रकार का वो व्यवहार भी करते थे। उन्होंने बहुत सुंदर इस प्रसंग का गीत लिखा है, बहनों को बहुत अच्छा लगेगा, एक बार गाई। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। संग सखी सब सुभग सयामी। संग सखी सब सुभग सयामी।
खेन सग आई जनक की लरी। ठीक जिस समय प्रभु का बाग में शुभागमन हुआ, उसी समय मां सुनैना जी की आज्ञा से ते ही अवसर सीता तह आई, ते ही अवसर सीता तह आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी। तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई। के ही अवसर बोले ते ही अवसर। भगवान बाग में आ चुके, सखियों के साथ श्री किशोरी जी का बाग में शुभागमन होता है। भगवान गुरुदेव की आज्ञा से पूजा के पुष्प लेने आए हैं और जानकी जी गौरी पूजन करने आई है, यानी भगवान गुरु पूजा के लिए आए हैं और जानकी जी गौरी पूजन के लिए आए। और ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है, मैं 5-7 मिनट इस पर लगाऊंगा। दोनों ही कब आए पूजन के लिए? जानकी जी गौरी पूजन के लिए आई और भगवान गुरु पूजन के लिए आए। कब आए? जब दोनों की उम्र किशोर अवस्था की है। वै किशोर सब भांति सुहाए, देखन बाग कुंवर दुई आए। वै किशोर सब भांति सुहाए माने आयु, किशोर अवस्था। जानकी जी की भी किशोरी जी है और भगवान भी वै किशोर है। किशोर अवस्था में भगवान गुरु के चरणों में हैं और किशोर अवस्था में किशोरी जी गौरी के चरणों में है। और जो किशोर अवस्था में गुरु के चरणों में जाकर बैठ गया, माथा टेक दिया, पहुंच गया, उसको संसार का कोई कलयुग हिला नहीं सकता, स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा। किशोर अवस्था में जो बेटी गौरी के पूजन में आ गई, गौरी के चरणों में आ गई, कोई जगत का कलकाल का कोई आकर्षण उसको हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। आज ये स्थिति बदल गई है, इसलिए मैं इस पर 2-4 मिनट लगाना चाहूंगा। भगवान गुरु पूजा के लिए और जानकी जी गौरी पूजन के लिए। किशोर अवस्था जीवन की सबसे खतरनाक और मूल्यवान अवस्था होती है। जो किशोर अवस्था में सध गया, उसको बुढ़ापे तक कोई विकार वासना हिला नहीं सकती, और जो किशोर अवस्था में डगमगा गया, उसको कोई सत्संग भी बचा नहीं सकता, गिरेगा, जाएगा। जीवन की अवस्था के 4 खंड होते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर 7 वर्ष, 7 वर्ष के जीवन में परिवर्तन के खंड होते हैं। हर 7वें वर्ष में हमारे सबके, स्त्री हो पुरुष हो, बेटा हो बेटो, सबके शरीर में परिवर्तन होता है। हर 7वें वर्ष शरीर की रचना में कुछ न कुछ परिवर्तन, अंतर आने लगता है। आप फोटो खींच के रख लीजिए, 7 वर्ष बाद आप दूसरा फोटो खिंचवाइए, कुछ न कुछ उसके चेहरे मोहरे के कुछ न कुछ अंतर आता है। हर 7वें वर्ष में शरीर की रचना बदलती है और उसके साथ मन की भी रचना बदलती है। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक उसको कहते हैं शिशु। जो शूशु करता है, उसी से शूशु शब्द बना है। जो शूशु करे उसको शिशु कहते हैं।
7 वर्ष से 14 वर्ष की आयु को कहते बाल। बाल मंदिर, बाल विद्या मंदिर, बाल शाखाएं, बाल सभा, ये बाल। 7 से 14, 14 से 21 वर्ष की आयु को कहते किशोर। इसमें रेख निकलना शुरू हो जाती है, शरीर के अंगों में परिवर्तन होने लगता है, शरीर और मन दोनों में परिवर्तन होने लगता है, शरीर में तेज बनने लगता है, शरीर में उच्छृंखलता, उद्दंडता प्रकट होने लगती है, बच्चे में अहंकार जगने लगता है, बच्चा माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना शुरू कर देता है, माता पिता से छुप कर रहना शुरू कर देता है। ये 14 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में जो सद गया वो सद गया, जो डिग गया वो चला गया, कुछ बचेगा नहीं। फिर उसके बाद युवावस्था आती है। 7 चौक 7 21, 21 के बाद 7 चौक 28, 7 15 35, 7 6 42, 7 7 49, ये आती है प्रौढ़ अवस्था। फिर वृद्धावस्था आ जाती है। ऐसे तो मूल है किशोर अवस्था। भगवान ने ये चरित्र है, मैं बार बार बोल रहा हूं, चरित्र करके दिखाया जाता है, ज्ञान बोलकर बताया जाता है। गीता ज्ञान है, कृष्ण बोले हैं। कृष्ण का चरित्र अनुकरणीय नहीं है, कृष्ण का ज्ञान अनुकरणीय है, भगवान का ज्ञान अनुकरणीय नहीं है। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, ये हम नहीं कर सकते। उनका चरित्र अनुकरणीय है, जो उन्होंने करके दिखाया है उसको जीना। ये इस देश में भगवान गुरु के चरण में, और जो किशोर अवस्था में गुरु के पास पहुंच गया, गुरु माने गरिमा, गुरु माने ज्ञान, गुरु माने गंभीरता, गुरु माने शिखर, गुरु माने शास्त्र, गुरु माने प्रकाश, गुरु माने धर्म, ये सारे के सारे सद्गुण जहाँ प्रकट होते हैं उसको हम गुरु कह देते हैं। एक एक गुण को अगर लेने जाएंगे कठिन पड़ेगा, तो वो सारे सद्गुण हमको गुरु में दिखाई देते हैं। 14 वर्ष की अवस्था में गुरु के पास पहले जाया करते, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। तो ये ज्ञान की शरण में, प्रकाश की शरण में, शास्त्र की शरण में, सदाचार की शरण में, धर्म की शरण में, मर्यादा की शरण में ये बेटा जाए। गौरी केवल शंकर जी की अर्धांगिनी नहीं है। गौरी माने ज्ञान, गौरी माने गरिमा, गौरी माने गंभीरता, गौरी माने करुणा, गौरी माने दया, गौरी माने सेवा, गौरी माने पवित्रता, गौरी माने समर्पण। ये जो स्त्रीलिंग के जितने सद्गुण हैं ये सब गौरी के प्रतीक हैं। ये सद्गुण हमारे देश की बेटियों में आए, चूंकि उससे संतानोत्पत्ति होती है, वो सद्गुण उसके अंदर जाते हैं, ट्रांसफर हो जाया करते हैं। आज विश्व की बहुत सारी शक्तियां षड्यंत्र करके इस देश के किशोर अवस्था के बेटा बेटियों को बिगाड़ने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। और इसलिए किसी भी देश की संस्कृति, धर्म, समाज, उसको बिगाड़ना हो, कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं, कोई तलवार चलाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उसकी 3 चीजें बिगाड़ दीजिए, वो समाज, वो धर्म, वो संस्कृति, वो संतान, वो संतति बिगड़ जाएगी। 3 चीज। उसका भोजन बिगाड़ दीजिए, उसकी भाषा बिगाड़ दीजिए, और उसका भेष बिगाड़ दीजिए। ये 3 चीज बिगाड़ दीजिए और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आज तीनों ही संकट में है, तीनों ही संकट। भोजन, कोई बालक अब अपने चूल्हे के भोजन को करना पसंद ही नहीं करता, थू थू कर देते हैं, मुश्किल हो रही है। भोजन गया। भाषा, अपनी भाषा कोई बोलने ही नहीं पा रहा है, बोलना ही नहीं चाहता है, और बड़े ठसक से कहते हैं मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है। डूब जाओ कहीं जाके। हिंदुस्तान का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, उत्तर भारत का व्यक्ति, हिंदी प्रदेशों के व्यक्ति कहता है कि मेरी हिंदी कमजोर है। फिर तुम्हारी मजबूत क्या है? फिर तुम्हारी मजबूत क्या है? भाषा जा रही है, कोई भी हिंदी बोलना पसंद नहीं करता। और वेश का तो भगवान भी मालिक नहीं है। भगवान ने भी हाथ जोड़ दे मेरे बस के। चिथड़े, गुदड़े, चीर लटक रहे हैं। जैसे पहले स्टेशनों पर, हम रेलवे स्टेशनों पर देखा करते थे भिखारी, उनके कपड़े चिथड़े रगड़ते जा रहे हैं, घिसटते जा रहे हैं, फटे चले जा रहे हैं, मक्खी भिनक रही है। बड़े बड़े अरबपति घरों के बच्चे बेटियां फटे चिथड़े। क्या हो गया? ये वेश है। इतने बड़े घर में भगवान ने, विधाता ने आपको जन्म दिया चिथड़े पहनने के लिए, फटे कपड़े पहनने। इसमें मैं एक संत से मैंने पूछा, उनकी बात मुझे जची, हालांकि वो सुनने में अच्छी नहीं लगती।
मैंने कहा महाराज जी बताइए, इतने बड़े बड़े करोड़पति घरों के बच्चे बेटे बेटियां, ये फटे पैंट फटे कपड़े, यहाँ से फटा है यहाँ से फटा है, घुटना अलग दिखाई दे रहा है, जांग अलग दिखाई दे रही है, टखना अलग दिखाई दे रहा है, और चीर अलग लटक रही है, एक यहाँ है टुकड़ा कुर्ते का और एक यहाँ है धरती पर जो भारी लगा रहा है। तो मैंने पूछा कि ये फटे चिथड़े क्यों पहनते? बोले बेटा तुम केवल कथा करते हो, तुमको इसका अनुभव नहीं है, क्यों पहनते? मैंने कहा इसलिए मैंने महाराज पूछा है। बोले जिन्होंने गत जन्म में समाज को शोषण करके फटे चिथड़े पहनने के लिए मजबूर किया था, वो इस जन्म में चाहे करोड़पति घर में जन्म लेंगे, पहनने चिथड़े ही पड़ेंगे उनको भगवान की आज्ञा। मेरी समझ में ये बात आ गई। हालांकि बोलने में मुझे झिझक भी लगती है, संकोच लगता है, डर भी लगता है, लेकिन ये हो क्या रहा है? कुत्ता भी नहीं भौंकता कोई। पहले कोई ऐसा वैसा भिखारी निकलता था, कुत्ते भौंकते थे। मैंने कुत्ते से पूछा भाई तू चुपचाप सोता रहता है यार, कुछ तो भौंका कर। बोले कहां तक भौंकूं कहां तक भौंकूं? वेश का एक संस्कार होता है मन पर, वेश का एक परिणाम होता है हमारे विचारों पर। आप अच्छा स्वच्छ वेश पहन के चलिए, आप स्नान करके सुंदर स्वच्छ वेश पहनिए, न चाहने के बाद भी भगवान का नाम लेने की इच्छा करती है। भाषा, भोजन और वेश। नारी स्वतंत्रता, नारी सशक्तिकरण के नाम पर हमारे देश की बेटियों को, जिनको मां बनना है, देश की संतति जन्म देनी है, देश की वो प्राण है, मर्यादा है, आत्मा है, भारत तो उनको भ्रष्ट करने का ये एक वैश्विक षड्यंत्र है। नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्त नहीं चाहिए, नारी संस्कारित चाहिए। संस्कारित नारी सशक्त हुआ करती है, उसको हिला नहीं सकता। हम संस्कार को दूर कर रहे हैं और केवल उद्दंडता, हम चाहे जो कुछ करें, कभी भी घर से जाएं, कभी भी रात को आएं, कहीं भी बैठे, किसी के भी साथ घूमें, हमको रोका नहीं जा सकता, टोका नहीं जा सकता। नारी हनन हो जाएगा, नारी स्वतंत्रता पर संकट आ जाएगा। ये एक प्रकार का विश्ववाणी इस देश में किया जा रहा है, जो कि सबको मालूम है। भारत अगर सांस्कृतिक दृष्टि से सशक्त होता है तो सारे संसार पर इसका दबदबा रहता है। इसलिए भारत की संस्कृति को नष्ट किया जाए। और उन्होंने हमारी बेटियों को आज कुछ कह ही नहीं सकते, बाप कुछ नहीं कह सकता, बेटी समय से आया करो, हो किया कहा ही नहीं जा सकता है, मुश्किल हो जाएगी आप सबके लिए। स्त्री केवल स्त्री नहीं है, जननी है, उसको संतति जन्म देना है। आगे का भविष्य कैसा होगा ये तो संतति के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए वो गौरी केवल स्त्री नहीं है, गौरी इस देश की मर्यादा है, संस्कृति है, इस देश का धर्म है, करुणा है, दया है। स्त्री क्रूर नहीं चाहिए, करुणा से भरी हुई, दया से भरी हुई, स्नेह से भरी हुई, ममता से भरी हुई और मर्यादा से सधी हुई, ऐसी स्त्री इस देश के अंदर चाहिए। ये राम कथा इसी के लिए। बहुत कठिन समय से गुजर रहा है भारत। भौतिक समृद्धि बहुत हो सकती है, लेकिन अगर ये न बचा, संस्कार न बचे, आत्मा ही मर गई, कुछ नहीं बचेगा। ये खाली खोखले मकान खड़े रह जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति हो जाएगा। इसलिए गौरी माने गुणों का पुंज है, ये गुण आने चाहिए। अरे हमारे देश में तो हम लोग गीत गाया करते संघ की शाखाओं में। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी
सजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्यागी और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, अरे ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अभिराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेल में हल के नीचे खेला करती सीता है। जहाँ खेल में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ है, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। एक बार जय घोष कर बोलिए भारत